अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3। तो इसमें जो 12.3 में जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दो अहम बातें हैं जो डेफिनेशन भी इस बुक में लिखी हुई है। एंगल ऑफ एलिवेशन है सबसे पहले और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं, ये किसे कहा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रे है, इफ ओ ए इज, कोई भी हॉरिजॉन्टल रे है ये ओ ए, एंड पॉइंट बी इज अबव ओ ए, पॉइंट बी से ऊपर है। ये ओ ए एक हॉरिजॉन्टल रे बना लेते हैं, पॉइंट बी इससे कहीं ऊपर बना हुआ है। फिर देन एंगल फॉर्म्ड बाय ओ ए एंड ओ बी, इसका मतलब है ओ बी एक रे बनानी पड़ेगी। ओ बी एक रे बना ली तो एंगल बना, जो एंगल बनेगा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। हॉरिजॉन्टल रे नीचे होती है और एक और रे जो हॉरिजॉन्टल से ऊंची बना दी जाती है, तो उन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसके बाद दूसरा जो एंगल है, यहां पे नाम बदल देते हैं, दूसरा नाम है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कैसे बनेगा, इसमें भी सेम टू सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा फर्क है। ओ ए हॉरिजॉन्टल रे है और अबव की बजाय अब बिलो कर दिया जाएगा। इसको बिलो कर देते हैं। बी को मैं सी का नाम दे देता हूं, पॉइंट सी है जो कि बिलो, यहां पे सी है, इससे भी एक रे ओ सी बनेगी, तो यहां पे फिर रे को नाम दे देते हैं ओ सी। जो ओ सी रे बन गई है, इसके दरमियान में एंगल बना डिप्रेशन का, जो ऊपर एंगल था वो एलिवेशन का एंगल था। ये डेफिनेशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, पहले 7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग है। तो पहले 7 क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले शुरू कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो लॉन्ग हैं, वो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। इसमें हमने पहले 7 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अब वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई, एक वर्टिकल पोल बनाना है। ये पोल है, इसकी जो हाइट है 8 मीटर है और ये उसका शेडो होगा। शेडो हॉरिजॉन्टल जाहिर है जमीन पर और जमीन हॉरिजॉन्टल है, तो ये यानी उसकी सतह जमीन की, तो ये हॉरिजॉन्टल शेडो है। शेडो की जो लेंथ गिवन है 6 मीटर गिवन है। 90 पे सी रख लें, यहां जो फाइंड करना है वो ए कर लें और जो ऊपर वाला एंगल बच गया है वो बी कर लें। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। एलिवेशन एंगल पूछा गया है, तो एलिवेशन एंगल का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल रे है और इसके ऊपर एंगल है। ये हॉरिजॉन्टल रे और दूसरी ये जो ऊपर की तरफ है, तो यही वाला एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसको फाइंड करते हैं अल्फा को। अब इसमें जो 12.2 हमने की थी उसमें सॉल्व द ट्रायंगल लिखा था, मतलब कि 3 गिवन है, 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। यहां पे एक ही एलिमेंट कहा गया होगा, सिर्फ उसे ही फाइंड करना होगा। यहां अल्फा फाइंड करना है। तो पहले आप ये देख लें कि हमें जो गिवन साइड्स हैं वो कौन सी हैं। हमारे पास है ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी। तो हमारे पास हो गया ए 8 मीटर और बी 6 मीटर। ए एंगल अल्फा की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड हो तो फिर हम परपेंडिकुलर लिखते हैं, और बी उसके साथ वाली साइड है, ऐसा हो तो उसे बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस देखें कौन सी रेशो में आते हैं, ये आते हैं सिर्फ tan में, इसलिए हम यहां पे tan अल्फा ही यूज कर सकते हैं। तो tan अल्फा लिखेंगे a ओवर b, इसमें लगाएंगे वैल्यूज, तो tan अल्फा इज इक्वल टू a ओवर b, 8 ओवर 6। अल्फा इधर ही रहेगा, tan को जब शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाकर tan का इनवर्स बनेगा। अब हमने ये कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करना है। शिफ्ट दबाकर tan दबाएंगे तो tan इनवर्स 8 डिवाइड 6, ब्रैकेट भी क्लोज करनी जरूरी है, इक्वल दबा दिया, और डिग्री मिनट सेकंड में आंसर होना चाहिए क्योंकि एंगल डिग्री मिनट सेकंड में होते हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे हम। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 53 डिग्री और 8 मिनट्स राउंड ऑफ करके।
पहले पॉइंट्स में ही आएगा, लेकिन आपने जब पॉइंट्स में आ गया इक्वल दबा दिया तो फिर कौन सा बटन दबाना है आपने, कैलकुलेटर में आपने लिखना है शिफ्ट 10 वाला बटन दबाएंगे। ये दबाने के बाद आप लिखेंगे 8, फिर डिवाइड 6, ब्रैकेट उसने खुद ही स्टार्ट करनी है कैलकुलेटर ने, क्लोज आपने करनी है, इक्वल दबाना है। इक्वल दबा के जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपने ये कॉमास वाला जो डिग्री मिनट सेकंड का बटन बताया था 12.2 में भी, वो बटन दबाएंगे तो ये वाला आंसर इस टाइप का वो दे देगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बस ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करते हैं, पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इस वजह से इसको बाद में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट है एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई, कोई क्लिफ है 80 मीटर उसकी हाइट है क्लिफ की। ठीक है, ये हाइट हो गई और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल क्लिफ होगी और हॉरिजॉन्टली वहां पर क्या पड़ा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट, यहां पर कहीं कोई बोट है जमीन की सतह पे या समुद्र में या जो भी क्लिफ के पास दरिया है, नदी है, जो कुछ भी है, उसमें एक बोट है। तो बोट है इस वक्त पॉइंट ए पर और क्लिफ है यहां 90 बन रहा है, ये सी होगा और यहां पर एंगल बना लेते हैं बी। ए के सामने वाली साइड है तो ये ए, सी पे है तो ये गैमा 90। मजीद क्या है इसमें, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए जो बी के सामने वाली साइड है यानी बी। तो ए सी डिस्टेंस मेजरमेंट इसकी रिक्वायर्ड है, डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया गया है यहां पर 12 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी डेफिनेशन जो शुरू में पढ़ी है इस वीडियो के वो ये थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके नीचे कोई पॉइंट है जिसके साथ हमने ज्वाइन करना है। अब बोट के नीचे तो जाहिर है जमीन के अंदर तो हमने एंगल चेक नहीं करना, हमने तो क्लिफ के टॉप से बोट का एंगल जो है वो हमें गिवन किया गया है, इसलिए इसके टॉप पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि डिप्रेशन इसके और इसके दरमियान में कहीं बन रहा है। तो यहां पे ये हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल रे हो गई और ये टॉप से बोट की तरफ जाती हुई लाइन नीचे की तरफ, पॉइंट ए नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें जो गिवन किया गया है, ये कितना गिवन किया गया है, ये गिवन किया गया है 12 डिग्री। तो आप यहां लिखेंगे 12 डिग्री। अब ये तो ट्राइंगल से बाहर वाला एंगल है, हमें तो ये नहीं चाहिए, इसका तो कोई फायदा नहीं है हमें। फिर हम क्या करें, यहां पे पॉइंट का नाम मैं डी रख लेता हूं। तो देखें ए बी और डी, ये जो एंगल है, और सी ए और बी, ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये को ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इस वजह से। और मजीद एक बात लिखनी पड़ेगी, ए सी एंड बी डी आर पैरेलल। एक डेफिनेशन है जिसकी वजह से मैं इनको आपस में इक्वल लिख रहा हूं, वो डेफिनेशन अभी डिस्कस करते हैं। ये एंगल आपस में इक्वल हैं, इसकी वजह मैंने लिख दी है, अब मैं समझा देता हूं आपको। जब भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो या आपस में पैरेलल लाइंस हो, हॉरिजॉन्टल ना भी हो लेकिन आपस में पैरेलल हो, और एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन में इंटरसेक्ट करे, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से इस वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट एंगल्स। जब भी दो लाइनों को कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहां जो एंगल बनेंगे वो ऑल्टरनेट ही होंगे। ये दो लाइंस हैं एल और एम, अगर एल एम के पैरेलल है तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल बनते हैं, अगर वो पैरेलल ना हो तो फिर ये इक्वल भी नहीं बनते। इसी तरह ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट बनता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल बनता है। कंडीशन क्या है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों। यहां पे ये भी हॉरिजॉन्टल थी, वो भी हॉरिजॉन्टल थी, पैरेलल लाइंस थी, तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल बनेगा। अब ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल हमें मिल चुका है जो कि अल्फा है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा हमारे पास आ गया, यहां लिख लेते हैं 12 डिग्री।
ये गिवन हो गया हमें। इसके बाद देखें कि हमें मजीद गिवन क्या है। गिवन साइड है हमारे पास ए 80 मीटर, और ये जो ए है एंगल के सामने वाली साइड है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, और जो एंगल के साथ वाली साइड है ये रिक्वायर्ड है, बी रिक्वायर्ड है, और ये साइड है साथ वाली, इस वजह से इसे बेस कहेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस को दोनों कौन सी रेशो में है, सामने से देख लें, ये है tan में, तो हम tan अल्फा यूज कर सकते हैं। tan अल्फा विल बी इक्वल टू a ओवर b। अल्फा की वैल्यू गिवन है 12 डिग्री, a 80 है, b अननोन है, तो b विल बी इक्वल टू 80 ओवर tan 12। तो b इज इक्वल टू 80 ओवर tan 12 को हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 80 डिवाइड बाय tan 12, 376.37, 376.37, ये इसका रिजल्ट है। बस यही रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री। एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, एक लैडर यानी एक सीढ़ी है, ये हमने सीढ़ी इसके साथ बनाई, और ये जमीन है, फर्श होगा। तो ये इसमें हमें क्या गिवन है, 24 डिग्री एंगल बनता है लैडर और वर्टिकल वॉल के दरमियान, यानी ये वाला एंगल हमें दिया गया है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताया ही नहीं है, लैडर और वॉल के साथ एंगल बताया है, तो वो एंगल इधर ही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। ये बना एंगल। इसके बाद इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। इसका जो फुट है लैडर का वो वॉल से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब जहां पे एंगल गिवन है वहां ए कर लेते हैं, जहां 90 है वहां सी, जो बच गया है वो बी। तो ए के सामने वाली साइड ए है, और वॉल जो है इसके बारे में मजीद कोई लेंथ गिवन नहीं है इसकी। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ, लैडर की जो लेंथ है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जिसमें गिवन क्या कुछ है, गिवन है हमें गिवन साइड ए इज इक्वल टू 5, और ये एंगल के अपोजिट साइड है, ये एंगल अल्फा है, एंगल की अपोजिट साइड है अल्फा के, इस वजह से ये परपेंडिकुलर है। और हमने फाइंड करना है सी के अपोजिट साइड को, और सी के अपोजिट साइड यानी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। इस वजह से हम इसमें कौन सी रेशो यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली, साइन अल्फा यूज कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे साइन 24 डिग्री, परपेंडिकुलर उसका 5 है, हाइपोटेन्यूज उसका सी अननोन है, तो 5 ओवर साइन 24 डिग्री को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 5 ओवर साइन 24, 5 डिवाइड बाय साइन 24 आ जाएगा 12.2929, तो इसे लिख लें 12.29, ये सी की वैल्यू है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें देख लें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है A kite flying at a height of 62.7 meters is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 degree to the horizontal। एक काइट उड़ रही है, ये काइट इस पोजीशन पे है इस वक्त, और जो उसको उड़ाने वाला आदमी है वो इस पोजीशन पे है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हो गई, और ये इसकी हाइट है काइट की, क्योंकि हाइट हमेशा वर्टिकल होती है, वर्टिकल हाइट हो गई, ये आदमी हो गया, ये काइट हो गई, और ये स्ट्रिंग। यहां पे सी कर लेते हैं, यहां ए जो 55 डिग्री एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से वो यहां पे आ जाएगा, पॉइंट बी पर काइट है। फाइंड क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ और हाइट हमें गिवन की गई है 67.2 मीटर्स। अब आप इसमें देख लें, मैं इसको प्रॉपर वे से सॉल्व नहीं कर रहा, इसको बस आसानी से आपको बता रहा हूं कि आप खुद ही इसको कर लीजिएगा। ए पे अल्फा है, अल्फा के सामने वाली साइड गिवन है, ये ए है, ए आपको गिवन है 67.2, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और आपने जो फाइंड करना है सी, वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में होता है,
साइन में सारी वर्डिंग मैंने अब नहीं लिखनी, आप खुद ही देखें। साइन 55 डिग्री ए ओवर सी होगा, इसमें वैल्यूज लगा दें, ए की वैल्यू लगा दें 67.2, सी आपको मिल जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेप ना भी दरमियान में आए तो फिर भी इसी तरह से सॉल्व होगा। सी इज इक्वल टू 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। When the angle between the ground and the sun is 30, flagpole casts a shadow of 40 मीटर long। ये फ्लैग पोल है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, और उसका शेडो है, शेडो हॉरिजॉन्टल 40 मीटर लॉन्ग है ये शेडो, और पोल की हाइट फाइंड करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क, और यहां पे 90 बना, ये सी कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। एंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता 30 डिग्री है, तो हम यहां पे बना लेते हैं उसको। कुछ भी पता नहीं होने का मतलब ये था मेरा कहने का कि एलिवेशन और डिप्रेशन वो उसके बारे में गिवन नहीं है। तो ये हो गया, आपको चाहिए ए वाली साइड और आपको गिवन है साइड बी, तो इसमें कौन सी रेशो लगेगी? 10। 10 30 विल बी इक्वल टू ए ओवर बी, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव ए पोस्ट 6000 मीटर। यहां पर एक प्लेन है और इसकी जो हाइट है वो गिवन नहीं है, इतना बताया कि ये किसी पोस्ट के बिल्कुल ऊपर है। पोस्ट है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर पोस्ट है, यहां पर प्लेन है पॉइंट बी पर, और यहां पर एक गन है। मजीद लिखा हुआ है A plane flying directly above a post 6000 meter away, directly above a post 6000 meter away from a gun, anti-aircraft gun, observes the gun at an angle of depression 27 degree। तो इसके साथ इसका एंगल बना हुआ है डिप्रेशन 27 डिग्री। इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूं मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की वजह से यहां ये आता है 27, यहां पे आ जाता है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, ये वाली हाइट जो कि पॉइंट ए के सामने है यानी स्मॉल ए, ये हमें कैलकुलेट करनी है, और ये डिस्टेंस 6000 मीटर का हमें इनके दरमियान में दिया गया है। तो देख लें कौन सी रेशो लगनी है। एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली है बेस, तो आप लगाएंगे tan 27 इज इक्वल टू ए ओवर 6000। यहां से ए की वैल्यू आप बना लें। क्वेश्चन नंबर 7 भी तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल, एक आदमी है उसकी हाइट है 18 डेसीमीटर। 18 डेसीमीटर है तो आप जानते हैं कि एक मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर्स, इस वजह से 1/10 मीटर्स बनाएंगे 1 डेसीमीटर। 10 को यहां डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया, डेसीमीटर में गिवन था इस वजह से। इसके साथ एक ट्री है, ट्री यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है, और ये ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। ट्री आदमी से इतने फासले पे है, वो फासला हमें गिवन है इसमें, डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ये 12 मीटर है, अगर ये 12 मीटर है तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी 12 मीटर ही होगा इसका, ठीक है। ये 12 है तो ये इसमें रेक्टेंगल ही बन रही है, तो ये भी 12 है। ये 18 है तो ये भी 18 डेसीमीटर है। हमारे पास तो ये फॉर्मूला है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में इतने मीटर्स होते हैं, तो हमारे पास तो 18 डेसीमीटर्स हैं। तो 18 डेसीमीटर होगा 18/10 मीटर्स, यानी कि 1.8 मीटर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर 1.8 मीटर्स, और ये भी वही है 1.8 मीटर्स। यहां से ए से लेके बी तक की ये हाइट है, सी से डी तक की भी हाइट यही थी, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि गिवन था हमें सी डी जो कि आदमी की हाइट थी 1.8 मीटर्स में, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, और ये बराबर होगी ए बी के, क्योंकि इसके सामने वाली साइड है रेक्टेंगल की। इसी तरह ये भी हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड ट्री है ए सी 12 मीटर है, तो इसी तरह बी डी भी उसके सामने वाली साइड है, तो ये उसके बराबर
ये इसके बराबर, ये हो गया। इसके बाद मजीद गिवन है कि आदमी देख रहा है, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका ट्री जो है, ट्री के टॉप के साथ उसका एक एंगल बनता है, वो एंगल बनता है 32 डिग्री। तो यहां पे हमें गिवन है 32 डिग्री हाइट ऑफ ट्री रिक्वायर्ड है। अब यहां से यहां तक की हाइट ऑफ ट्री तो मिल चुकी है, बाकी सिर्फ यही रह गई है ना। इसको कैसे फाइंड करें? ए बी सी डी हो चुका है तो ई कर लें। तो हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है, उसका नाम है डी बी ई। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जो चाहिए वो है परपेंडिकुलर, जो गिवन है वो है बेस। तो आप इस वजह से tan अप्लाई करेंगे। tan 32 विल बी इक्वल टू BE ओवर DB। BE की वैल्यू हमें पता नहीं है, यही पता करनी है। DB 12 है और ये बनेगा tan 32 डिग्री। यहां से आप 12 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो 12 इंटू tan 32 वैल्यू बनेगी BE की। इसे कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 12 इंटू tan 32 7.49 आ रही है। 7.5 कर लेते हैं इसको, 7.5। अब 7.5 ये है और 1.8 ये थी मीटर्स में, इनका सम करेंगे तो टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ ट्री ही रिक्वायर्ड है हमें इस क्वेश्चन में, इस वजह से हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी ई। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 1.8 है और बी ई की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। इसे लिखें 1.8 प्लस 7.5, ये आ जाएगी 3 पॉइंट, इधर आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 9.3 मीटर्स। ये हाइट ऑफ ट्री है। तो पहले 7 क्वेश्चन जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। बोर्ड के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा अहम है, उनमें से कोई ना कोई पार्ट आने के चांसेस होते हैं, ये हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।